Hello and welcome to EACT classes. I'm Shams. So in this session we'll be hitting some numericals on motion. Start करने से पहले there are certain things जो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे. First and foremost thing आप ये बात दिमाग में बिठा लेंगे that these numericals have been designed for 9th class students जो कि बच्चे होते हैं. तो इनका कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है एंड यू आर थ्रू. दूसरी चीज न्यूमेरिकल्स करने का तरीका क्या है. 3 स्टेप्स में हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स. पहला आप देखिए, दूसरा आप सीखिए और तीसरा फिर प्रैक्टिस कीजिए. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे. न्यूमेरिकल्स करने का फायदा क्या है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं. तीसरी चीज ये है कि जैसे हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे आप हर एक क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे. अगर आंसर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं भी आ रहा है तो देख लीजिए, सॉल्यूशन सीख लीजिए, एक बार सीख लीजिए फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए. दैट वे योर ब्रेन विल रिटेन इट मोर एफिशिएंटली. चौथी बात यह है कि हम जो यहाँ फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम MKS सिस्टम का यूज करेंगे, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी. M मतलब मीटर, K फॉर kg, S फॉर सेकेंड. कोई भी चीज किलोमीटर में दी हुई होगी उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. कोई चीज ग्राम्स में है उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे. कोई चीज आवर्स में है या मिनट्स में है उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. इसके अलावा हमने एक और बात की थी, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है किलोमीटर पर आवर में, हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मीटर पर सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18. ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में. ये सारी चीजें दिमाग में रख के चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन that goes, a farmer moves along the boundary of a square field of 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from his initial position? देखिए, ये कोई फार्मर है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है. स्क्वायर शेप्ड फील्ड है इसका, जिसका हर एक साइड 10 मीटर्स का है. ये इस फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में. हमसे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स इसकी पोजीशन क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं. पहला तरीका, क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि ये 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है. तो एक सेकंड में कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा ये, दैट इज 1/40 राउंड्स. हमें कितने टाइम के बाद देखना है, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. वो कितना हुआ, 2 मिनट्स हो गए 120 सेकेंड्स प्लस ये वाले 20 सेकेंड्स, दैट इज टोटल टाइम क्या है, 140 सेकेंड्स. हमें 140 सेकेंड्स के बाद ये देखना है कि ये जो फार्मर है ये कहाँ पे है. तो 140 सेकेंड्स में ये कितने राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, दैट इज 1/40 इंटू ये 140. ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 जार 4 3 जार 12. वहां पे हमारे बचे 2, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, वो 20 बन जाएगा. इट इज 4 5 जार 20. तो कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, 3.5 राउंड्स. कितने टाइम में, 140 सेकेंड्स में. अब अगर ये 3.5 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है 140 सेकेंड्स में, हम देख लेते हैं इसकी पोजीशन. देखिए यहां से अगर ये पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है टू बी थ्रू सी टू डी एंड बैक टू ए, ये हो गया इसका एक राउंड कंप्लीट. दूसरा राउंड जब ये कंप्लीट करेगा तो फिर से पॉइंट ए पर ही पहुंच जाएगा. तीसरा राउंड जब ये कंप्लीट करेगा फिर से पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा. अब फिर से जब ये आधा राउंड कंप्लीट करेगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ए टू बी, बी टू सी. तो फाइनली ये फार्मर कहां पे होगा, पॉइंट सी पे. ये हो गया 3.5 राउंड्स के बाद इसकी पोजीशन. हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, दैट इज AC. ये वाली हमें निकालनी है. अब AC कैसे हम कैलकुलेट करें, ये देखिए ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, कितना आएगा, बेस की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर
प्लस आल्टीट्यूड का वैल्यू 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100 कितना आएगा 200। AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 200। तो जब ये स्क्वायर यहाँ आएगा ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज AC इज इक्वल टू अंडर रूट 200। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 14.1 मीटर। ये क्या निकाला हमने AC, दैट इज 14.1 मीटर। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी इस फार्मर की C और डिस्प्लेसमेंट 14.1 मीटर। अभी देखिए दूसरा तरीका क्या है इसी चीज को करने का। अगर ये 40 सेकेंड्स में 40 मीटर कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज एक राउंड, क्योंकि हर एक साइड 10 मीटर्स का है, तो ये 40 सेकंड में कितने मीटर्स कवर कर रहा है 40 मीटर्स। तो एक सेकंड में कितने मीटर्स कवर करेगा, दैट इज 1 मीटर। अगर हमें देखना हो 140 सेकंड्स में इसने कितने मीटर्स कवर किए होंगे, दैट इज 140 मीटर। सिंपल, हम देखेंगे 140 मीटर्स जब ये कवर करेगा तो उसके बाद कहाँ पे आएगा। देखिए अगर पॉइंट A से स्टार्ट कर रहा है ये, तो जब पूरा कंप्लीट एक राउंड करेगा उसके बाद इसकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज 40 मीटर। फिर से एक और राउंड करेगा दैट इज 80 मीटर। तीसरे राउंड पे फिर से दैट इज 120 मीटर। उसके बाद A to B दैट इज 130, B to C दैट इज 140 मीटर्स। तो हमें पोजीशन मिल जाएगी कि ये पॉइंट C पे है। अब ये तो एक साइड हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनती है हमारे पास, हमने अभी कंसिडर किया कि ये जो फार्मर है ये पॉइंट A पे है, मतलब कॉर्नर पे है। अब क्वेश्चन में तो स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है या मिडल से स्टार्ट कर रहा है। तो लेट अस सपोज कि ये जो फार्मर है ये अपनी जर्नी जो है वो मिडल से स्टार्ट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल पॉइंट X से स्टार्ट कर रहा है, ये अपना पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, हर एक साइड 10 मीटर का है। अभी देखिए अगर ये पॉइंट X से स्टार्ट कर रहा है तो हमने क्या देखा था 3.5 राउंड्स ही तो कंप्लीट करेगा 140 सेकंड में। तो 3.5 राउंड्स के बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी, पहला राउंड जब कंप्लीट करेगा फिर से पॉइंट X पर पहुंच जाएगा, दूसरा राउंड जब कंप्लीट करेगा फिर से पॉइंट X पर पहुंच जाएगा, तीसरा राउंड फिर से X, लास्ट का आधा राउंड जब ये लगाएगा तो कहाँ पहुंचेगा X to B, B to C, C to इस वाले पॉइंट पे। ये हम पॉइंट Y मान लेते हैं, बिल्कुल अपने अपोजिट। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी इस केस में अगर ये मिडल से स्टार्ट कर रहा है दैट इज सिंपली 10 मीटर्स। तो क्या किया मैंने सिंपली देखा अगर ये 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो 140 सेकंड्स के बाद इसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए होंगे, दैट इज 3.5 राउंड्स। अब 3.5 राउंड्स जब ये कंप्लीट करेगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, दैट विल बी पॉइंट C। इसके बाद AC की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो कितनी आई हमारे पास, दैट इज 14.1 मीटर। दूसरे पार्ट में सिंपली क्या किया, मैंने अब ये एज्यूम किया कि ये जो फार्मर है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। यहाँ पे भी ये 3.5 राउंड जब कंप्लीट करेगा 140 सेकंड्स में तो इसकी जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल पॉइंट X के अपोजिट होगी, दैट इज पॉइंट Y। इसके बाद X और Y के बीच डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की, दैट कम्स टू बी 10 मीटर, क्योंकि इसका साइड 10 मीटर्स का है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। ये तो सीधा सीधा फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। किस केस में, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट A से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और फिर से इसी पॉइंट पर पहुंच रहा है, या अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें पॉइंट A से कोई पॉइंट B पे जा रहा है और B से वापस पॉइंट A पे आ रहा है, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगी। तो पहला जो ऑप्शन है ये फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर आ सकती है, ना कि डिस्टेंस से ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का एक कंपैरेटिव चार्ट है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जबकि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है और उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी के केस में हमारे पास इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है,
0 भी आ सकता है कि हमारा ओरिजिन है ये वाला पॉइंट। अगर इस पॉइंट से हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का जो है कोई भी वैल्यू हो सकता है, चाहे वो 0 हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। और इसी की वजह से जो है वेलोसिटी वो भी ये तीनों ही वैल्यू एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। सिंपली जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी उस केस में क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ये रटने वाली बात है, इसमें आप सिंपली याद रखेंगे जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस मेजर करता है। Moving to the next question, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. टाइम कितना दे रहा है, एक सिग्नल आ रहा है एक स्पेसशिप से जो कि हमारी अर्थ पे आ रहा है कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। वहां से दे क्या रहा है, हमें टाइम दे रहा है। 5 मिनट्स को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, दैट इज 5 × 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। तो कितना टाइम लग रहा है इस सिग्नल को अर्थ पे पहुंचने के लिए, 300 सेकंड्स। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिग्नल की स्पीड वही से दे रहा है कितनी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये आप याद रखेंगे। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड दे रहा है, हमें टाइम दे रहा है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 × 10⁸ इंटू टाइम की वैल्यू क्या है, 300। अब 300 को मैं 300 नहीं लिखूंगा, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको 3 × 10⁻² लिखूंगा। 3 × 3 इज 9 × 10⁻, bases are same, powers are added, that is 10⁻10 मीटर्स। ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, जो स्पेसशिप है ये 9 × 10⁻10 मीटर्स दूर है किससे, अर्थ से। नेक्स्ट इज व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी जो है पहले इंस्टेंट में 6 मीटर पर सेकंड है, इसके बाद ये अपनी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है बाई 2 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट इंस्टेंट में इसकी जो वेलोसिटी है वो हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट में भी कितना इंक्रीज हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। इसके अगले इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड की है, तो फिर से 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है। जब वेलोसिटी का इंक्रीज इक्वली हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस केस को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है हर एक इंस्टेंट में इंक्रीज हो रही है, इसी चीज को हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुई, चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वली हो रहा हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे पहले 6 थी इसकी, इसके बाद 8, फिर 11, फिर 12, तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज है। देखिए यहाँ से यहाँ पर 2, यहाँ से यहाँ पर 3, 1 मीटर पर सेकंड, तो जो इंक्रीज है वो नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, इस चीज को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। Moving to the next question, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है फ्रॉम 80 टू 60, कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 60, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास,
80 अपॉन टाइम क्या है हमारे पास 5 सेकेंड। लेकिन ध्यान रहे ये जो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में है। ये कितना आ जाएगा, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 5 सेकेंड। इस 20 को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/18 से। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 10s are 2 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/9 जो क्या आता है अप्रोक्सीमेटली 1.1, लेकिन साथ में क्या आएगा माइनस साइन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, जो गाड़ी है वो डिसेलरेट हो रही है, तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, देखिए इसने स्टार्टिंग की बात की है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर रही है फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, दैट इज इट इज इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, कितनी स्पीड अटेन कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या दे रहा है 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। देखिए ये जो वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 29 220, that is 100/9, 9 11s are 99, तो कितना आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें मिनट्स में दिया है तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 10 × 60, कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। देखिए अब मैक्सिमम बच्चे जो है वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करें। आप क्या करोगे, आप तीनों ही इक्वेशंस लिखोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो भी देखिए डिसाइड कैसे करेंगे हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। पहले हम इक्वेशन थर्ड देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड में वी स्क्वायर हमें चाहिए, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो वी स्क्वायर के ऊपर हम क्रॉस लगा देंगे। यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास क्योंकि यू की वैल्यू वहीं से 0 दे रहा है। इसके बाद 2 तो कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। जिस भी इक्वेशन में आपको 2 कंपोनेंट्स मिसिंग लगेंगे, एक तो v मिसिंग है यहाँ पे, एक एक्सेलरेशन मिसिंग है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है तो इसमें तो 3 हो गए। जिसमें भी 2 कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे वो वाली इक्वेशन आप यूज नहीं करोगे, जिसमें एक कंपोनेंट मिसिंग होगा वो वाली आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हो गया एक कंपोनेंट मिस, u की वैल्यू है हमारे पास, टाइम की भी वैल्यू है हमारे पास, 1/2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो 2 कंपोनेंट्स इसमें भी मिसिंग है, तो ये वाली इक्वेशन भी हम यूज नहीं करेंगे। तो यूज कौन सी इक्वेशन करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 1, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, दैट इज 11, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 600 सेकेंड्स, जिसको कि मैं 6 × 10⁻² सेकेंड्स लिखूंगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगी। कैसे, 11/6 × 10⁻² इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, जो क्या आएगा हमारा 6 1s are 6, दैट इज 1.8/100। तो फाइनली इस चीज की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, दैट इज 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाता है। अब ये ग्राफ डिपेंड किस पे करता है, अगर डिस्टेंस जो है वो बहुत तेज चेंज हो रही है तो ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, और अगर पोजीशन बहुत स्लोली चेंज हो रही है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तीनों क्या आ रहे हैं, तीनों जो ग्राफ्स है वो स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, किसके लिए,
फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, उसमें चेंज बहुत ही स्टीप आएगा। आप यहाँ से यहाँ नोट्स अगर कर रहे होंगे, पोजीशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो इस टाइप के ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है इस वाले पॉइंट से फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या मतलब है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा है, खाली जो टाइम एक्सिस है वो चेंज हो रही है बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे, ये रेस्ट में है। अब यहाँ पे नोट करने वाली एक और बात है, इस ग्राफ में कुछ इंटरसेप्ट भी है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो ये है। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस की वैल्यू दे देते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, जब हमने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है, जब टाइम जीरो था, यहाँ से तो टाइम चेंज हो रहा है, जब टाइम जीरो था तो इस बॉडी की जो पोजीशन थी इसने ऑलरेडी 4 मीटर्स कवर कर लिए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, दैट इज टाइम जीरो, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पे ये रुका हुआ है और इसने ऑलरेडी 4 मीटर्स की डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब स्पीड टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब अब वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही या स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। इसकी कुछ पहले से ही वेलोसिटी है जो कि अब चेंज नहीं हो रही। सेम केस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर पॉइंट ए है जहाँ से हम टाइम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम जीरो है यहाँ पे, तो इसकी ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी ऑलरेडी कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड। अब ये कॉन्स्टेंटली उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे भी 4, इस दूसरे इंस्टेंट में भी 4 मीटर पर सेकंड, अब तीसरे इंस्टेंट में भी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी बात हमने ऑलरेडी की थी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी है, अगर हम यहाँ पे भी कोई भी दो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, इसके अंडर भी जो एरिया आएगा वो भी हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे देता है, डिस्प्लेसमेंट की। A bus starting from the rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find, एक तो हमें स्पीड निकालनी है, दूसरा हमें डिस्टेंस निकालना है। ये जो बस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स। अब हमें निकालना क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस दैट इज एस। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0.1 और टाइम की वैल्यू क्या है 120। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 को मैं 1/10 लिखूंगा इंटू 120, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, सिंपली 12 मीटर पर सेकेंड। ये इस बस की फाइनल वेलोसिटी है। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इनकी वैल्यूज दे देते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0.1, उसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर हो गया 144 अपॉन 2। ये जो 10 टू द पावर -1 है, इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो ये सिंपली क्या बन जाएगा 10 टू द पावर +1। ये 2 1 2 7 2 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 740 मीटर्स। ये हमारी डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई इसको 10 टू द पावर -2 से कर दिया। ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट इज वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। टाइम कितना दे रहा है 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और हमें क्या कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन सिंपली यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू क्या आएगी, u की जगह 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स, वो कितना आ जाएगा दैट इज 2 3 6 इंटू 10 टू द पावर -2। या फिर अगर हम थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं दैट इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद है रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास दैट इज 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हमें निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। फिर से हम तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए पहली वाली इक्वेशन से हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये वाली इक्वेशन हम वैसे भी यूज नहीं कर रहे। इसके बाद तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं, दैट इज वी स्क्वायर की इंफॉर्मेशन नहीं है, हो गया एक कंपोनेंट मिसिंग। यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी है हमारे पास लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी हम यूज नहीं कर रहे। हम इक्वेशन सेकंड यूज कर रहे हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है इंटू टी की वैल्यू 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और टाइम की वैल्यू 10 स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है ये 0 बन जाएगी, तो मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा, दैट इज 1/2 इंटू 4 इंटू 100, क्योंकि 10 स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर्स। ये s की वैल्यू दैट इज डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये ब्रेक से अप्लाई करती है सो एज टू प्रोड्यूस क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाती है कितनी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये डिसेलरेट कर रही है। फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। हमें क्या निकालना है, रुकने से पहले ये कितना ट्रेवल करेगी। अगर ये फाइनली रुक रही है तो हम सिंपली लिखेंगे v इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 9 2 9 10, ये 2 1 2 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड।
इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है कितनी, दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, हमें एस निकालना है, दैट इज कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो पहली वाली इक्वेशन तो हम यूज नहीं कर सकते, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो हम यूज नहीं कर सकते। अब दूसरी इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, उसमें दो कंपोनेंट्स आपको मिसिंग मिलेंगे, तो उसमें s मिसिंग है, दूसरा उसमें t भी मिसिंग है। तो हम डायरेक्टली कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू 25 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5 माइनस 0.5। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -625 अपॉन 2 इंटू 0.5 जो है ये आ जाएगा हमारा -1। तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस और माइनस कट जाएगा, दैट इज 625 मीटर्स। मतलब ये ट्रेन जो है ये 625 मीटर्स कवर करेगी रुकने से पहले। अगर इसमें डिसेलरेशन कितनी आ रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर या 25 मीटर पर सेकेंड। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? एक तो हमें टाइम निकालना है और हाइट निकालनी है। ये एक स्टोन है जिसको हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं, ये हमारी स्टोन है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहा है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ये टॉप पे पहुंचेगी तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर देगी। दैट मीन्स कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। ये वाली चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी। दूसरा इसके बारे में, ये एक्सेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन कितनी दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड लग रही है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके रिलेटेड भी हमने बात की थी, जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाती है। और हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। हमसे हाइट पूछ रहा है और टाइम पूछ रहा है, दैट इज एस भी निकालना है हमें और टाइम भी निकालना है। अब पहले हम s कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए हम इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्यों, अगर हम इक्वेशन सेकंड देखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हमें टाइम की वैल्यू अभी पता नहीं है तो सेकंड इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट्स आपको मिसिंग मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें s कैलकुलेट करना है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा -25 अपॉन -20। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 4 जार 5 5 जार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, दैट इज 4 1 जार, ये आ जाएगा 1.2 मीटर्स। कितनी हाइट आई हमारे पास, दैट इज 1.2 मीटर्स, ये ऊपर जाएगा। तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 5 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज -10 इंटू टाइम। इस 5 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ये प्लस में है यहाँ पे, ये माइनस बन जाएगा यहाँ, दैट इज -5 इज इक्वल टू, ये जो -10 है
ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ जब हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो डिविजन में आ जाएगा, दैट इज -10 इज इक्वल टू टी। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, दैट इज 0.5 सेकेंड्स। दैट इज इस स्टोन को 0.5 सेकेंड्स लगेंगे कितनी हाइट अटेन करने में, दैट इज 1.2 मीटर्स। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की है और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन भी है। What will be the distance covered? एक तो हमें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds। देखिए एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 40 सेकेंड्स में। तो एक सेकेंड में ये कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा, दैट इज 1/40। 140 सेकेंड्स के बाद इसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए होंगे, दैट इज 1/40 इंटू 140। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4 3.5, दैट इज कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड्स। हम पहले ये देख लेते हैं कि एक राउंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr। ये एक राउंड के लिए है और अगर हमें 3.5 राउंड्स के लिए देखना है तो हम 2πr को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू 100 इंटू 3.5। यह आ जाएगा हमारा, इस 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू 314 इंटू इस 3.5 को मैं 35/10 लिख रहा हूँ। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, वो हो जाएगा 9, 7 3 जा 21। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 2200 मीटर्स आ जाएगी। 2200 मीटर से कवर कर रहा है, कब, 3.5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद। दूसरा हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी। 3 राउंड्स इसने कंप्लीट किए होंगे, तो अगर ये पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है फिर से पॉइंट ए पर ही पहुंचा होगा, बट 3.5 राउंड्स के बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच गया होगा, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू सिंपली इसका डायमीटर दैट इज 200 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखिए रेस्ट बोल रहा है मतलब यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एक बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, दैट इज यू की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट कर रही है विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स, मतलब टाइम की वैल्यू भी हमें दे रहा है कितनी, 8 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, हमें सिंपली एस निकालना है। हम यहाँ इक्वेशन सेकंड यूज करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है तो यूटी वाली टर्म जो है उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मैं सिंपली लिखूंगा 1/2 AT स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, टाइम की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 64। ये 2 1 जा 2 3 2 2, ये आ जाएगा हमारे पास 96 meters. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, ये हमें खुद ही समझना है। कहाँ से ड्रॉप हो रही है स्टोन, फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time it will strike the ground? एक तो हमसे टाइम पूछ रहा है, दूसरा हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। कौन सी वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी के साथ
ग्राउंड को हिट करेगी ये स्टोन। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने तक। हमें दिया क्या गया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, हमें एस दिया गया है दैट इज 20 मीटर्स। और एक चीज यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दी गई है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लेकिन डायरेक्टली एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, ये यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब ये एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ये हर एक इंस्टेंट पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, हर एक इंस्टेंट पे जैसे ये नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब होगी इसकी, जब ये ग्राउंड को हिट करेगी। इसी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम भी मिसिंग है, तो हम थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें निकालना क्या है, वी स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी इंटू एस की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 और वी की वैल्यू अंडर रूट 400 जो क्या आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी है, ये इस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगी ये स्टोन। अब कितने टाइम में वो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 सिंपली, v की वैल्यू हमारे पास है 20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 10 इंटू टी। ये 10 यहाँ टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये यहाँ आएगा ये डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी, जो क्या आएगा 2 सेकेंड्स। ये स्टोन 2 सेकंड के बाद जमीन को हिट करेगी। अगर हम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग से इसको ड्रॉप कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है ये खत्म हो जाता है। तो अगले सेशन में हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।